मैंने इस लड़की को पहली बार अपनी कज़न की शादी में देखा था। वो मुल्तान की रहने वाली थी और मेरी कज़न की यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी थी। पहली नज़र में ही मुझे इससे प्यार हो गया था। मैंने मौका मिलते ही इसे प्रपोज़ कर दिया, लेकिन इसने मुझे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तो आप मुझे पसंद करते हैं तो मेरे घर रिश्ता भेज दें। तो मैंने कज़न की शादी के फ़ौरन बाद इसके घर अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज दिया। इसके घर वालों ने हाँ कर दी और इसी तरह हमारी मंगनी भी हो गई थी। हमारी शादी 2 साल बाद होना थी, क्योंकि इस लड़की की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी और वहाँ ही हॉस्टल में रहती थी। मेरी इससे कॉल पर बात हुआ करती थी। मैंने इससे बहुत बार बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मगर वो साफ इनकार कर देती। वो कहती कि शादी से पहले मिलना जायज़ नहीं है। वो मुझे ऐसी बातों की वजह से और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगती थी। इसे अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल था। मेरी छुट्टी ख़त्म होने पर मुझे दुबई वापस जाना था। वापस आने से पहले मैंने इससे दोबारा ये ख्वाहिश की कि मैं दुबई जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो इसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर आपसे मिल लेती हूँ। मैं अपनी फ़्लाइट वाले दिन एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले ही पहुँच गया था। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने इसे कॉल की तो इसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 2 घंटे मुसलसल इंतज़ार करने के बाद मैंने इसे कॉल की तो इसने मेरा नंबर मसरूफ़ कर दिया था। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार बिज़ी कर रही थी। फिर इसने कॉल अटेंड करते ही मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप चले जाएं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, इसने मेरी कॉल बंद कर दी थी। मैंने दोबारा कॉल की तो इसका नंबर ऑफ था। मैं इसके घर कॉल करने वाला था कि मेरे घर से कॉल आ गई। मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि इस लड़की के घर वाले हमारे घर आकर ये रिश्ता तोड़ गए हैं। ये सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन ही निकल गई थी। अम्मी ने मज़ीद बताया कि इसके घर वाले ये कह रहे थे कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं, इसलिए हम ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। मैंने अम्मी की कॉल बंद की और इसके घर कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा राब्ता इससे और इसकी फैमिली से नहीं हुआ था। मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस आ गया। यहाँ पहुँचते ही मैं इसके घर चला गया था। वहाँ जाकर मुझे इसके घर वालों ने बताया कि जब वो लाहौर से वापस घर आई तो तब ही इसने कहा कि इसे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने इससे वजह भी पूछी थी, लेकिन इसने कहा कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन वहाँ शादी नहीं करूंगी। इसीलिए हमें मजबूरन ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। इसके बाद वो 2 दिन घर रही और फिर वापस लाहौर चली गई थी, मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुंची ही नहीं। हमने इसे बहुत तलाश किया था, मगर इसका कुछ पता नहीं चला। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ़ में चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवालात पैदा हो चुके थे कि आखिर उस दिन एयरपोर्ट पर वो क्यों नहीं आई। फिर इसने अचानक मुझसे मंगनी क्यों तोड़ दी और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन सवालात के जवाब जानने के लिए अपनी कज़न से मिलने लाहौर चला गया, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी
और इसकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी रह चुकी थी। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि वो यूनिवर्सिटी में एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर वो लड़का इसके साथ मुखलिस नहीं था। मैंने ये बात इसको समझाई थी कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर वो इस बात को समझने तक अपना सब कुछ गवा बैठी थी। प्रेग्नेंट होने का सुनकर इस लड़के ने इसको छोड़ दिया था। इसने इसकी बहुत मिन्नतें की थी, मगर उस लड़के ने इसकी एक ना सुनी। फिर वो बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर इसे तो मिल गए। वो खुश नहीं थी कि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहती थी, मगर मैंने ही इसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो अपने माजी को भूलकर आज में जीना सीख ले। अपनी कज़न से इसके बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अफसोस इस बात का था कि मेरी कज़न को भी पता नहीं था कि इसने ऐसा क्यों किया और अब वो कहाँ है। मेरी कज़न से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब ने मान लिया था कि वो किसी और लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। आखिर ऐसा क्यों हो गया? इसने किसी की इज्जत का सोचा ही नहीं। मैंने इसके साथ एक वक्त गुजारा था और मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये सब सोच सोच कर पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कज़न को कॉल की और ये कहा कि मुझे इस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने इसको धोखा दिया था, मगर मेरी कज़न ने मेरी कॉल काट दी और फिर दोबारा इसने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। मैं इससे मिलने लाहौर चला गया था। वहाँ वो भी मौजूद थी। अपनी मोहब्बत को देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। फिर वो मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने इसे फ़ौरन चुप करवाया और तसल्ली दी और फिर बाद में ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी कज़न ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर इस लड़के ने मुझे धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मैं हर रोज़ इसे याद करके रोती रहती थी और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। फिर न जाने तुम कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गए, मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे शादी से पहले मिलूंगी तो तुम भी मुझे उसी की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ कि तुम्हें लेकर मेरी ये सोच गलत थी। मेरे साथ जो हुआ इसके बाद मेरे अंदर एक खौफ सा रहता था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि अचानक उस लड़के की कॉल आ गई और वो मुझसे मिलना चाहता था, मगर मैं ख़ुद को रोक नहीं पाई। मैं जब इससे मिली तो वो मुझसे माफ़िया मांगने लगा और मैंने इसे माफ़ भी कर दिया और तुमसे मंगनी तोड़ दी और उससे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, मगर मुझे ये पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि उस लड़के का फ़िरका और था। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वहाँ से निकलते वक्त इसने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं कभी किसी से इससे मुलाकात का जिक्र ना करूं।
इससे मिलकर मुझे इश्क से और उस लड़की से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। फिर मैंने 1 महीने के अंदर घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली और अपनी बीवी को लेकर दुबई वापस आ गया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस मोहब्बत का इख्तिताम कर आ रहा हूँ, उस मोहब्बत का अंजाम अभी बाकी है। 3 महीने बाद मेरी कज़न की कॉल आई और उसने कहा कि वो तुमसे बात करना चाहती है। मगर मैंने अपनी कज़न से ये कहकर कॉल बंद कर दी कि मुझे अब इससे कोई बात नहीं करनी। अगले दिन फिर मेरी कज़न की कॉल आ गई और उसकी ये कॉल सुनते ही मैं पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। कज़न ने मुझे कॉल करके बताया कि ये सच है कि इसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो इसको इस्तेमाल करके छोड़ गया था, मगर वो लड़का इसकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आया, बल्कि जिस दिन इसने तुमसे मिलने एयरपोर्ट आना था उस दिन इसको पता चला कि इसको कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। इस दिन मैं इसके साथ ही थी। वो बहुत रोई, मगर अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि तुम इसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसको कैंसर, डिप्रेशन ठीक ना होने की वजह से हुआ था। डिप्रेशन के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए वो सब कुछ छोड़कर मेरे घर आकर रहने लगी थी और तुमसे इसने सच इस वजह से छुपाया था कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। वो इस बात पर बहुत रोई है कि तुम उसे आखिरत में भी नहीं मिल सकोगे, क्योंकि वो ख़ुद को दोज़ख का हकदार समझती है। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, मगर इसने कहा था कि जिस दिन तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अब वो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। शायद अब इसके घर वापस आने की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए मैंने आज सबको सच बता दिया है। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है। हो सके तो इसके जाने से पहले इससे आकर एक बार मिल लो। इसीलिए मैं फ़ौरन पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा था, मगर अफसोस कि मैं इसका आखिरी दीदार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही उसे दफन कर दिया गया था।